गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वी स्टार्ट द प्रोग्राम इन नेक्स्ट 2 to 3 minutes। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने टीममेट्स, टीम मेंबर्स को जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं। सो अगेन वील बी स्टार्टिंग द प्रोग्राम इन जस्ट नेक्स्ट few minutes. Thank you very much. Good evening everybody once again. Only 2 minutes left and I would request कि अगर आपकी इंटरनेट में कोई इशू है तो आप अपने वीडियोस को जरूर स्विच ऑफ कर लें ताकि आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ जो है वो स्ट्रांग रहे। एंड we'll be just kick starting the program in next 2 minutes. Thank you very much. So good evening everybody. नमस्कार आप सभी को। मैं आपका होस्ट कौतिक सिंह चीमा रीजनल मार्केटिंग टीम से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। आज हम जुड़े हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए और साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई होप मेरी आवाज आप सभी तक क्लियरली पहुंच रही होगी और स्क्रीन भी विजिबल होगी। जस्ट एक यस या नो जरूर लिख दीजिए ऑन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। यस, हम न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश के बारे में बात करने वाले हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर की अगर हम बात करें, इम्यूनिटी ऐसा एक शब्द है जो एज एम्वे फैमिली की अगर मैं बात करूं तो हम बहुत सारे सालों से लोगों को इंफॉर्मेशन देते आए हैं, जागरूक करते आए हैं, अवेयरनेस फैलाते आए हैं कि इम्यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हेल्दी लिविंग क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, हर चीज के बारे में हम जो है जानकारी दे रहे थे। लेकिन आई थिंक 2020 एक ऐसा साल आया है जहां पर लोगों को मैक्सिमम अवेयरनेस हुई है, इंपॉर्टेंस पता चली है और प्रायोरिटी में नंबर 1 जो है वो इम्यूनिटी के बारे में लोगों को जानकारी भी लेना ज्यादा चाहते थे और साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट करना भी चाहते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को सुधार सकते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं और अपनी फैमिली नियर एंड डियर वंस का भी ख्याल रख सकते हैं। आयुर्वेदिक च्यवनप्राश, न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश की बात करूं टू सपोर्ट इम्यूनिटी एंड रिजुविनेट द बॉडी विद रेगुलर यूज। यहाँ पर अब मैं बुलाना चाहूंगा
हमारे बहुत ही अमेजिंग स्पेशल गेस्ट को। उससे पहले मैं उनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जबकि ये इंट्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सचिन रेवार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट एंड मैनेजर रह चुके हैं जीवा आयुर्वेदा में, एंड उन्होंने ट्रेन किए हैं मोर देन 2000 डॉक्टर्स पैन इंडिया and have successfully treated very difficult and critical cases from across the country. इन्होंने 1,50,000 पेशेंट्स जो हैं collectively ट्रीट किए हैं। If I talk about ancient wisdom of Ayurveda, इसकी मदद से 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स जो हैं इन्होंने ट्रीट किए हैं, और बहुत सारे और अमेजिंग इनके रोल्स रहे हैं, फॉर्मर कंसल्टेंट, चीफ फिजिशियन, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। बट हम यहाँ पर जरूर इनसे अपने आप जानना चाहेंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ कैसे च्यवनप्राश जो है वो मदद करता है हमारी इम्यूनिटी के लिए। सो वील बी गेटिंग टू नो ऑल अबाउट दिस। सो नाउ विदाउट एनी अडू आई वुड रिक्वेस्ट our special guest to come on the virtual stage, and I would request all our participants on the प्रोग्राम whether it's Zoom और YouTube, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें हमारे स्पेशल गेस्ट का, सर सचिन रेवार सर। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम एंड ओवर टू यू। Thank you for the wonderful this one intro, and नमस्ते दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। So we are once again in this platform, on this platform, to know and learn about the ancient the boon or the चमत्कार of Ayurveda, that is च्यवनप्राश। तो इसके बारे में आज हम let's straight away go to the session, शुरू करते हैं च्यवनप्राश के बारे में। तो च्यवनप्राश जो एक ये हमारे पास जो लेय है, अवलेय है, इसको ये अवलेय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेस्ट फॉर्म में होता है, ये एक चटनी के फॉर्म में होता है, एक पेस्ट फॉर्म में होता है। तो Mr. Chima, can you please share the screen? Yes, I'll just share 1 second. हाँ, sure. Yeah, the next slide please. तो इसमें च्यवनप्राश जो है ये आयुर्वेद में ऐसा चमत्कार क्या है, और इतना मतलब इसको प्रोपेगेट इसका इतना प्रोपेगेट करना कि च्यवनप्राश एक बून है, च्यवनप्राश एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। ये सब अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये जानना है कि हेल्थ क्या होती है, स्वस्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है। तो इसके आयुर्वेद से बढ़िया इसकी कोई परिभाषा नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा जो आयुर्वेद में बताया गया है वो ये है, समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनस स्वस्थ इति विद्यते। मतलब कि समदोषा, जितने भी हमारे बॉडी टिश्यूज हैं, वात पित्त कफ जो बॉडी के ह्यूमर्स हैं, वो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो एक बैलेंस अवस्था में रहे, समदोषा। समाग्नि, जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस है, हमारी डाइजेस्टिव फायर हो गई या हमारे जो टिश्यूज को फॉर्मेशन करने के लिए जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज चाहिए, एंजाइम्स हो गए, डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, जो आपकी अग्नि है वो एक बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए। समदोष, समाग्नि, समधातु, जो हमारे जो बॉडी के टिश्यूज हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 टिश्यूज होते हैं। इन टिश्यूज का एक बैलेंस अवस्था में बनना और एक बैलेंस अवस्था में रहना, ये हो गया समधातु। समदोष, समाग्नि, समधातु, सममलक्रिया, मतलब कि जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो जैसे फीकल मैटर हो गया या यूरिन हो गया या स्वेट हो गया, उनका एक प्रॉपर बनना और बनने के साथ में उनका प्रॉपरली बॉडी से एक्सपेल होना, बॉडी से निकलना, ये क्रियाएं जो है ये बैलेंस में होना चाहिए। समदोषा मलक्रिया। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनस, आत्मा प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न हो, इंद्रिय प्रसन्न हो। इंद्रिय मीन्स हमारी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस प्लस एक कॉमन सेंस, ये सब प्रसन्न होनी चाहिए। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनस, मन प्रसन्न होना चाहिए। जब ये अवस्था हो किसी पर्सन में, देन द पर्सन इज कॉल्ड एज इन अ स्टेट ऑफ गुड या इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हेल्थ। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव करने के लिए हमारे पास कई सारे रसायन हैं, जैसे आपका, और इसके साथ में रेजिमेंट्स हैं जो आयुर्वेद में एक्सप्लेन किए गए हैं। दिनचर्या कैसी हो,
ऋतुचर्या, सीजन के अकॉर्डिंग आपका कैसे आपका आहार खान पान होना चाहिए, कैसे विहार होना चाहिए, उसी प्रकार से कुछ रसायनों का सेवन बताया गया आयुर्वेद में। उन रसायनों में, रसायन मतलब होता है रसायनम जरा व्याधि नाशनम, मतलब कि रसायन से जरा, जरा मीन्स ओल्ड एज, व्याधि, व्याधि मीन्स बीमारियां, या ओल्ड एज जो बुढ़ापे के जो लक्षण होते हैं या बुढ़ापे में जो तकलीफें होती हैं उनको नाश करना, उनको खत्म करना, और साथ में बीमारियों को खत्म करना, ये रसायन का प्रयोजन है, जिसको कहते हैं जो चीज इन चीजों को खत्म करती है उसको बोलते हैं रसायन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उनमें भी जो जितने भी रसायन बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, ये मतलब हजारों साल पहले बताए गए रसायन है, उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ रसायन है, जो सबसे अच्छा रसायन बताया गया है वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में जो रसायन है ये प्रीमियर रसायन, दैट इज द श्रेष्ठ रसायन। इट इज बेसिकली बेनिफिशियल फॉर एलिवेटिंग द कफ, जो सर्दी खांसी या दमा की बीमारी हो, सांस की प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी जो श्वसन संस्थान में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या टिश्यूज प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रहा, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पा रहा बॉडी का, शरीर का और दिमाग का प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है विटालिटी या विगर के लिए, इसके अलावा भी कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये च्यवनप्राश उन सब चीजों में ये इंडिकेटेड है। अब समझते हैं कि ये च्यवनप्राश का नाम कैसे पड़ा। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश का नाम जो है ये आपको, च्यवन ऋषि हुआ करते थे वैदिक काल में। इन वैदिक काल 4 से 4-5 हजार साल पहले च्यवन ऋषि हुआ करते थे। च्यवन ऋषि जो है वो, उन्होंने घोर तपस्या करी ये फॉर एनलाइटमेंट। उन तपस्या करने से क्या हुआ कि उनका शरीर पूरा कमजोर हो गया, शरीर पूरा वीक हो गया। तो अश्वनी कुमार नाम से देवों के गॉड्स फिजिशियन, देवों के फिजिशियन हुआ करते थे दो भाई, अश्वनी कुमार। उन्होंने च्यवन ऋषि के लिए ये फार्मूला बनाया। हरियाणा में हिसार के पास एक प्लेस है, वहां पर उन्होंने ये इस फार्मूलेशन का उन्होंने आविष्कार किया और ये लेह बनाया उन्होंने, और लेह बना के उन्होंने च्यवन ऋषि को ये दिया। तो च्यवन ऋषि ने इनका सेवन किया। उसके सेवन करने से उनका शरीर जो दुबला पतला और कमजोर हो गया था और बूढ़े लगने लग गए थे, उन्होंने वापस अपना यूथफुलनेस पाया, मतलब अपने शरीर को सुडौल बनाया और शरीर में वापस वैसी ही ऊर्जा का संचारण हुआ और शक्ति आई, और वो फिर से एक यूथ, एक जवान शरीर उनका बना। क्योंकि च्यवन ऋषि ने इसका सेवन किया और उन्होंने यूथफुलनेस प्राप्त किया, इसीलिए इनका नाम, इस अवलेह का नाम पड़ा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के नाम से ये विख्यात हुआ। तो इसमें आइए अब ये जानते हैं कि च्यवनप्राश में ये जो रेसिपी है, ये जो अवलेह है, इसको कहना चाहिए रसायन, जो अवलेह है ये चरक संहिता जो है लिखी गई थी आचार्य चरक के द्वारा करीब 4-5 हजार साल पहले। वहां पर उन्होंने रसायन अध्याय, एक पूरा अध्याय है रसायन के नाम से। उस रसायन अध्याय में कई सारे रसायनों का उन्होंने वर्णन किया है। ही हैड explained so many rasayanas. In those rasayanas, the premier rasayan, the main जो रसायन है वो च्यवनप्राश का उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इट्स अ सुपीरियर हर्बल रेजुविनेटिंग टॉनिक कंपेयर टू अदर रसायनस। इसमें दो शब्द हैं, एक है च्यवन और एक है प्राश। इसके कुछ लिटरल मीनिंग्स भी हैं, अदर देन जो हमने आपको बताया कि जो आचार्य या जो सेज थे च्यवन ऋषि, उन्होंने सेवन किया, उसके अलावा भी इसका मीनिंग है। च्यवन जो है वो एक सिनोनिम है यूथफुलनेस का, रिस्टोरिंग यूथफुल, क्योंकि च्यवन ऋषि को ये यूथफुल दिया, उन्होंने जवान शरीर प्राप्त किया, सुडौल शरीर प्राप्त किया, इसीलिए ये एक सिनोनिम हो गया यूथफुलनेस के लिए। प्राश मीन्स अ स्पेशली प्रिपेयर्ड फूड या स्पेशली प्रिपेयर्ड अवलेह, जो कि हम सेवन कर सकते हैं, इसीलिए इसको च्यवनप्राश कहते हैं। नाउ जैसे हम अभी पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि व्हाट इज रसायन, रसायन क्या होता है। सिंपल है, रसायनम जरा व्याधि नाशनम। रसायनम, रसायन जो है, जरा, जो ओल्ड एज में जो सेनाइल प्रॉब्लम्स होती हैं या शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है। आजकल आपने भी देखा होगा 40-45 की साल की उम्र में ही वो बूढ़े होने लगते हैं,
झुर्रियां पड़ने लगती है, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन ठीक नहीं है, कमजोरी, वीकनेस, लेथार्जीनेस, शरीर दुखता है, शक्ति नहीं है, थोड़ा चलते हैं हाँफने लगते हैं, ये सब क्या है? These all are the signs of senility, बुढ़ापा। तो आज के टाइम में बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, तो जो सेनाइल सिम्टम्स हैं उन सेनाइल प्रॉब्लम्स को ये वार्ड ऑफ करता है, उसको दूर करता है। दैट इज जरा। जरा मीन्स ओल्ड एज, ओल्ड एज नहीं, बुढ़ापे के लक्षण या बुढ़ापे में होने वाली प्रॉब्लम्स। व्याधि नाशनम रसायनम जरा व्याधि नाशनम, व्याधि बीमारी, बीमारियों को भी ये खत्म करता है। ये ऐसा एक हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है जो कि एक अगर आप डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करते हुए इसका सेवन करो तो इससे शरीर को जो शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होगा और शरीर जल्दी से बीमार नहीं होगा। इट इज वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज रसायन। रसायन मीन जरा व्याधि नाशनम। अब च्यवनप्राश का सेवन क्यों करना चाहिए? च्यवनप्राश ही क्यों, और भी रसायन है, उनमें च्यवनप्राश ही क्यों ऐसा बोला गया है? तो अभी हम वही एक्सप्लेन कर रहे थे कि आचार्य जितने भी हमारे पुराने वैदिक काल में जो आचार्य थे, उन्होंने अपने ज्ञान से इस अवलेह का निर्माण किया और निर्माण करके उन्होंने ये पाया कि ये जो है जरा व्याधि नाशन, मतलब कि डिस्ट्रॉइंग द एजिंग प्रोसेस। बूढ़ा सबको होना है, सब बूढ़े होंगे, लेकिन एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना, एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना, उसके लिए ये च्यवनप्राश सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ में व्याधि नाशन, डिस्ट्रॉइंग द डिजीजेस, बीमारियों को खत्म करना, उसके लिए च्यवनप्राश सर्वश्रेष्ठ है। तो ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, आयुर्वेदिक रेसिपी है, जिसमें कि बहुत सारे बहुमूल्य हर्ब्स एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जिससे कि ये एक अवलेह फॉर्म में, एक जाम के फॉर्म में बनाया जाता है। ये प्रीमियम रसायन है, दैट इज सर्वश्रेष्ठ रसायनम, and which rejuvenates all the tissues of the body and builds ओजस। ओजस इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओजस क्या होता है? ये आपका शरीर का तेज है, ये आपके शरीर का बल है, ये आपके शरीर का एक ऑरा है। जितने जितने भी धातु हैं उन सब धातुओं का एसेंस जो है वो है ओज। आपने देखा होगा, कुछ आप लोगों से मिलते हो, आप देखते हो कितनी चमक होती है उनके चेहरे पे, कितना कॉन्फिडेंस होता है, एक उनके आंखों में चमक होती है, चेहरे पे चमक, लश्चर, यही होता है ओज। और एक कुछ लोगों से आपने मिले होंगे जो मुरझाए से होते हैं, एकदम डल, चेहरा मुरझा हुआ है, शरीर ढला हुआ है, शरीर मुरझा हुआ, मतलब उनमें ओज कम हो गया है। तो ये ओज को बढ़ाता है, ओज को रिस्टोर करता है, यूथफुलनेस, एक जवान सुडौल शरीर प्राप्त करते हैं, एंड इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बनाता है कि जितने ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस, ये जो आपके जो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो इन्फेक्शन होने हैं, उन इन्फेक्शन से आपको ये बचाता है इसको। लेकिन की टू सक्सेस क्या है? च्यवनप्राश ले लिया तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। शुड बी टेकन रेगुलरली फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 10 दिन च्यवनप्राश खा लिया जी, हो गया मेरा को आगे शक्ति पूरी। नो, च्यवनप्राश मतलब आप जिनसे भी मिलो उनको बताइए या आप खुद भी समझिए कि च्यवनप्राश एक रसायन है। रसायन तभी काम करता है जब एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक लिया जाए, रेगुलर बेसिस पे, डिसिप्लिन तरीके से लिया जाए और डेली बेसिस पे लिया जाए, हर सीजन में, हर महीने में। ऐसा नहीं है कि बारिश में नहीं लेना, गर्मियों में नहीं लेना, इसमें सब सीजन में लेना है इसको, टू अटेन लॉन्गिविटी, एक दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, फ्रीडम फ्रॉम इलनेस, बीमारियों से छुटकारा प्राप्त या बीमारियां ना हो उसके लिए, एंड यूथफुलनेस, ऑलवेज एक ऑरा आपके चेहरे पे रहे, शरीर में ऊर्जा रहे, शरीर जवान रहे, उसके लिए ये आपको दीर्घ काल तक, लंबे टाइम तक इसका सेवन करना है, तभी ये एक सर्वश्रेष्ठ रसायन के तौर पे आपको फल प्रदान करेगा। च्यवनप्राश क्यों लेना चाहिए? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त एंड कफ। ये हमारी बायो एनर्जीज हैं, या इसको आप ये कह दो ये हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। मोटा मोटा अंडरस्टैंड करते हैं। वात मीन्स वा गति गंधनियो, जिससे गति प्रदान होती है, जिससे शरीर में मूवमेंट्स हो। ऑल मूविंग फोर्स, द मूविंग फोर्स ऑफ द बॉडी इज वात, जिसमें कि आपका नर्वस सिस्टम हो गया, आपका जो खून का दौरा है, उनसे जितने भी मूविंग फोर्सेस हैं, दे आर अंडर द डोमाइन ऑफ वात। पित्त इज पित्तम पकती, जो पचाने का काम करे, जो मेटाबॉलिक फोर्स है,
बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है वो हो गया आपका पित्त। कफ, कफ मीन शीरस आलिंगने, जो बाइंडिंग फोर्स है जिससे कि शरीर में जुड़ाव आता है, जो म्यूकस हो गया, जो आपके जोड़ों के अंदर लुब्रिकेशन हो गया, आपका ब्रेन में लुब्रिकेशन है, स्पाइन में लुब्रिकेशन है, जितने भी मूवमेंट्स हैं उनमें सब में लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड है, आपके हार्ट के ऊपर लुब्रिकेशन, लंग्स में लुब्रिकेशन, ये जितने भी लुब्रिकेटिंग चीजें हैं ये आपके कफ के अधीन होंगे, दिस कॉल्ड एज कफ। तो इन सब चीज इनको बैलेंस करता है च्यवनप्राश, च्यवनप्राश बैलेंस करता है इन चीजों को। एंड इट इज गुड फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, ऐसा नहीं कि बूढ़ों को ही देना है, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, स्त्री, पुरुष, सबको च्यवनप्राश दे सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको लेने से कोई प्रॉब्लम होगा। ये जो वेदर और क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, जिसमें कहते हैं ऋतु संधि, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जब जाते हैं तो बीमारियां होती हैं, उन ऋतु संधियों की वजह से या एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से जो चेंजेस बॉडी में आएंगे या जो बीमारियां होंगी वो नहीं होती। एंड च्यवनप्राश जो है इट इज एक्सीलेंट, जो है आपका फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने वाला है, मतलब कि आपकी जो कार्य शक्ति है, जो कार्य प्रणाली, जो कार्य करने की क्षमता है, जो शक्ति है उसको बढ़ाता है, जल्दी थकने नहीं देता शरीर को, एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है, रेजुविनेटर है, एनाबॉलिक, शरीर बनाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनो मॉड्यूलेटर, मतलब कि इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, न इम्यून सिस्टम को घटाता है, न इम्यून सिस्टम को अननेसेसरी अनवारंटेड बढ़ाता है, इट मॉड्यूलेट्स द इम्यून सिस्टम, इट प्रमोट्स द स्ट्रेंथ टू द जीआई ट्रैक्ट, जो हमारे खाने की जो प्रणाली है उसको ये सही करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देता है। मुझे पता है कि सारे रोग पेट से पैदा होते हैं, प्राय सर्वे रोगाणाम सूत्राम उदराणि, सारे रोग पेट से होते हैं, तो उसको सही करता है, जड़ पे काम करता है, वो सही होगा, अग्नि ठीक होगी, पाचन ठीक होगा, बीमारियां नहीं होंगी। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं उनको ये प्रॉपर रेजुविनेट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम हो गया, जितने भी नर्वस सिस्टम है, जो किडनी के फंक्शंस हैं एंड जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, सारे मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो च्यवनप्राश सार्वदेहिक, सर्व मनो एंड देहिक संस्थानों पे काम करता है। इट्स गुड, वेरी गुड, इट वर्क्स वेरी वंडरफुल ऑन ऑल द सिस्टम्स। Then, as explained earlier, what is Vat, what is Pitta, and what is Kapha? The same slide is this. Like Vat is the moving force, the energy, the force which is responsible for moving, cell division, cell signaling. Pitta is Pakti, that is for metabolism, metabolic force of the body. Kapha is the anabolism, the binding force of the body. तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि वात, पित्त और कफ क्या होते हैं। You can move to the next slide, please. तो च्यवनप्राश का एक मेन जो इसमें गुडनेस है, द स्पूनफुल ऑफ च्यवनप्राश, एक चम्मच च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन करने से आपको जो प्राप्त होगा वो है ओजस। आपका ओजस जो है वो बिल्ड होगा, आपके शरीर में एक तेज, आपके शरीर में एक ऑरा, आपके शरीर में एक ऊर्जा, आपके शरीर का एक बल, आपका चमक, आपका ऑरा जो है ये बिल्ड होता है। एंड दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू हैव अ गुड इम्यूनिटी एंड यूथफुलनेस। हमेशा एक चमकता हुआ चेहरा, एक हसमुख शरीर, एक हसमुख चेहरा, एक ताकत से भरपूर शरीर, यूथफुलनेस, जवान शरीर, सुडौल शरीर, ये प्राप्त करने के लिए च्यवनप्राश बहुत ही अच्छा एक इट इज अ वेरी गुड अवले च्यवनप्राश। प्राइमरी एक्शन ऑफ च्यवनप्राश इज टू प्रमोट इम्यूनिटी, प्रधान रूप से ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो ये सारे जो फंक्शन, शरीर के जो फंक्शंस हैं, सारे ऑर्गन्स के, सारे सिस्टम्स के, सबके ऊपर इसका इफेक्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे। च्यवनप्राश एक आयुर्वेद का वरदान है फॉर द लाइफ, to help everyone stay safe, healthy and energetic. Having a strong immune system is a blessing, but the present environment in which हमारा जो एक immune system, strong immune system होना, ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज है। आज के जमाने में आज का जो environmental factors है या environmental जो conditions हैं जिससे हमने अपने आप को expose कर रखा है, या environment का जो effect हमारे पर हो रहा है जाने अनजाने में, वो इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए
आपको स्ट्रांग इम्यूनिटी चाहिए। इट्स अ फाइट, ये एक जंग है, बीमारी और इंसानियत के बीच में जंग है। जीतता कौन है? अगर इंसान का इम्यून सिस्टम ड्रॉप हुआ, इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, बीमारी जीत जाएगी, आपको साथ में लेके चली जाएगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि आप बीमारी को हरा दोगे, आप जीत जाओगे। इट्स अ फाइट, इट्स अ जंग। जीतता कौन है? अभी जो ये पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, उसमें किन की असामयिक जो मृत्यु हो रही है, किन की? उनकी मृत्यु हो रही है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। उनकी मृत्यु हो रही है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होने के साथ साथ कुछ और भी उनको प्रॉब्लम्स है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया या डायबिटीज हो गया या किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम। ये सब कब होती है? जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो उनको ये पेंडेमिक साथ में लेके जा रहा है अपने। उनको इफेक्ट नहीं कर रहा जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। कई तो ऐसे हैं जन, मुझे तो लगता है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन कि इनको कोविड हो गया है, होने के बाद भी उनको पता नहीं चला कि कोविड हो गया है, दे आर फाइन। तो इम्यून सिस्टम इज द की टू हैव अ लॉन्ग लाइफ फ्री ऑफ डिजीज। उसको प्राप्त करने के लिए रसायन का सेवन करो। रसायन क्या है? च्यवनप्राश, सर्वश्रेष्ठ रसायन। नेक्स्ट प्लीज। आइए दोस्तों, अब देखते हैं च्यवनप्राश के की बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या इसके हमें फायदे क्या क्या हैं च्यवनप्राश का। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मेन इसका प्रधान बेनिफिट है, इट हेल्प्स टू सपोर्ट इम्यूनिटी एंड इट हेल्प्स टू कॉम्बैट कफ एंड कोल्ड। अच्छा, इसमें देखिए एक समझने वाली बात है, ये एक जनरल धारणा है, एक मिसकंसेप्शन है कि च्यवनप्राश सर्दियों में खाना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट। रसायन है ना, रसायन डेली इस्तेमाल करो नियम से, डिसिप्लिन से, तभी वो काम करेगा। लेकिन सर्दियों में इसको थोड़ा सा स्ट्रेस दिया गया है कि सर्दियों में खाओ, जरूर खाओ। कारण, सर्दियों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो उस दौरान जो ये कॉमन पैथोजेंस है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कोयर्जी हो गया, नजला, जुकाम, सर्दी, खांसी एंड सांस की प्रॉब्लम, ये चीजें उन दिनों में ज्यादा इफेक्ट करती हैं, ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। तो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए च्यवनप्राश का सेवन बताया गया है। ये रेगुलर सेवन करने से ये आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके सिस्टम को इन्वेट करते हैं, उसको ये शील्ड करता है, उनको इन्वेट होने से बचाता है। एंड इफ एट ऑल दे एंटर इनटू द बॉडी, द इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग इनफ टू डिस्ट्रॉय देम। क्योंकि इसमें जो मेन प्रधान जो उसमें द्रव्य है, द मेन इंग्रेडिएंट इज आंवला। आंवला इटसेल्फ इज अ रसायन। अब आंवला के साथ इसमें और कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, यू कैन इमेजिन व्हाट इज द प्रॉपर्टी, द रसायन, इसकी क्या रसायन प्रॉपर्टी होगी इसकी। इसमें rejuvenate, I mean another very important function is it rejuvenate the body। जैसे हम अभी तक एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि च्यवनप्राश इज अ रसायन, क्योंकि ये बॉडी को रिजुविनेट करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। बुढ़ापे में जो प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को ये पहले ही उनको ऐसा शरीर बनाता है कि वो प्रॉब्लम्स ना आए, और अगर आए तो बहुत माइल्डर कैटेगरी की हो, लॉन्ग लाइफ हो, दीर्घायु हो। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो उन तत्वों को, उन फ्री रेडिकल्स, उसको कहते हैं फ्री रेडिकल्स, उन तत्वों को जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में आम कहते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं जहां गया आम वहां हो गया काम तमाम। अगर आम जोड़ों में आ गया तो जोड़ों का दर्द शुरू, आम गर्दन में आ गया गर्दन का दर्द शुरू, आम अगर पेट में है, पाचन संस्थान में है, तो पाचन बिगड़ गया। तो जहां गया आम वहां हो गया काम तमाम। अब उस आम को खत्म करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यू रिक्वायर एंटीऑक्सीडेंट्स। च्यवनप्राश इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है बॉडी के, उन सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ये इंप्रूव करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब एंड मिनरल्स हैं कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूर्ति करता है। अगर किसी कारणवश हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, आंतें ठीक से काम नहीं कर रही है, आंतों में ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो ये उसको करेक्ट करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द बॉडी उसको इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज इट एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, स्टेमिना, विगर, विटैलिटी, मेमोरी, याददाश्त के लिए, ब्रेन फंक्शंस के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जॉशन, थकावट, कमजोरी, वीकनेस, लेथार्जी, स्ट्रेस, उन चीजों में ये वर्क्स वेरी गुड। इट रिजुविनेट्स द बॉडी।
eases respiratory discomfort, another very important function of च्यवनप्राश, and फलाशुर जो कहते हैं very important function of च्यवनप्राश कि ये जो है respiratory discomfort जो होते हैं उसको कम करता है, उसको ease out करता है, that is जो आपके फेफड़ों की शक्ति है, जो फेफड़ों में श्वसन क्रिया, जो सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, फेफड़ों का फैलना, उनका सिकुड़ना, ये सारे प्रोसेस को इतना स्ट्रेंथन प्रदान करता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है. एंड व्हेन यू गेट अ रेज्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, नेचुरली ऑक्सीजनेशन प्रोसेस वुड बी गुड, फ्री रेडिकल्स वुड गेट डिस्ट्रॉयड अप. ठीक है, आपका जो श्वसन संस्थान है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, उसको क्लीन एंड क्लियर रखता है. एंड स्पेसिफिकली विंटर्स में ये इट वर्क्स एज अ वेरी गुड टॉनिक फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इसके लिए विंटर्स में बताया जाता है. तो फिर ये एक मिसकंसेप्शन हो गया कि विंटर्स में ही लेना चाहिए. ऐसा नहीं, इट शुड बी टेकन थ्रू आउट द ईयर, विंटर्स में जरूर लेना चाहिए. इट प्रमोट डाइजेशन, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है कि ये आपका जो पाचन संस्थान और पाचन की जो एक्टिविटीज हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, ये एंजाइम्स की जो कैपेबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है, उसको इंक्रीज करता है. एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जो जितना भी पाचन का जो ट्रैक है, उस ट्रैक को ये क्लीन करता है, साफ रखता है, जिससे कि ब्लॉटिंग नहीं होता, मतलब पेट में अफारा नहीं होता, फ्लैटुलेंस नहीं होता, गैसेस नहीं बनती, पेट में भारीपन नहीं रहता है, पेट क्लियर रहता है. एंड a clear abdomen, a clear bowels are the key to have a good life, I mean long life, free of disease. And it is a powerful remedy for constipation. आज की समस्या, आम समस्या है, पेट साफ नहीं होता. पेट साफ होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. एंड द एंटासिड, इसमें एक आंवला, क्योंकि इसमें 70% अप्रोक्सीमेटली आंवला है, आंवला की तासीर होती है ठंडी, तो ये एक एज एन एंटासिड भी काम करता है, जिसमें कि पित्त का शमन करता है. जहां पर एसिडिटी हो, पेट साफ ना हो, पेट में भारीपन, अफारा, इट वर्क्स गुड फॉर दैट. एंड इट इंक्रीज द डाइजेशन, डाइजेशन को प्रमोट करता है, इंडाइजेशन को खत्म करता है. पेट में या आंतों में कहीं कोई घाव हो गया, अल्सर्स हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, उन चीजों को ये रिपेयर करता है, उनको ठीक करता है. एंड इससे ये इंश्योर करता है कि आपका जो न्यूट्रिशन है, जो बड़ी आंत से अब्सॉर्ब होना चाहिए, वो न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है बाय मींस ऑफ च्यवनप्राश. एंड इट इज अ कार्मिनेटिव, मतलब पेट साफ करता है, साथ में आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपकी भूख को भी सही करता है. ये another very important function of च्यवनप्राश is supports heart health. आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके जो हार्ट एंड हार्ट के जो जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गया, सर्कुलेशन हो गया, उसको ये बेटर करता है. पंपिंग एफिशिएंसी ऑफ हार्ट को इंक्रीज करता है, कार्डियक मसल्स को एज अ टॉनिक काम करता है. तो उससे क्या है कि आपको जो हार्ट की जो पंपिंग एफिशिएंसी है, द कैपेबिलिटी ऑफ टू पंप, वो इंक्रीज करता है. उसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्पेसिफिकली. तो उनको ये मसल्स को इतना स्ट्रेंथन करता है कि हार्ट की पंपिंग एबिलिटी बढ़ाता है. एंड जिससे कि इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन को भी मिले, एंड सर्कुलेशन मिले पूरी बॉडी में बेटर हो, ताकि बॉडी की ईच एंड एवरी टिश्यू को प्रॉपर एंड गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल. देन इट रिलीज द कार्डियक टॉनिक, जो हार्ट के ऊपर जो प्रेशर होता है, जो थक जाता है हार्ट कॉन्स्टेंटली लंबा काम करके, उस थकावट को भी दूर करता है. एंड फ्रेंड्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट मेक्स यू फील यंगर. यस, इट इज जरा व्याधि जरा नाशनम, मतलब सेनाइल प्रॉब्लम्स को, सेनाइल सिम्टम्स को ये दूर करता है. आपके शरीर को एक जवान सुडौल शरीर प्राप्त करते हैं, टिश्यूज को. देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस वियर एंड टियर, शरीर के हर धातु में वियर एंड टियर होती है, लेकिन उसकी जिस गति से वो वियर एंड टियर हो रहा है, उससे ज्यादा गति से अगर रिपेयरिंग होगी तो शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होगा. लेकिन अगर जिस गति से वियर एंड टियर हो रहा है, उस गति से कम गति में अगर रिपेयरिंग होगी तो शरीर जल्दी बूढ़ा होगा. कॉमन, मतलब वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. तो ये जो च्यवनप्राश है, ये उस गति को इंक्रीज करता है जिसमें कि रिपेयरिंग जल्दी हो, एंड रिपेयरिंग अच्छी हो टिश्यूज का, टिश्यूज रिजनरेट हो, सो दैट यू डोंट गो इनटू सेनाइल एज, जल्दी बुढ़ापा ना आए. एंड इनफ अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में हो, ताकि आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करें. जो सेलुलर डैमेज, जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं वियर एंड टियर से, उसको ये बचाता है.
स्पेसिफिकली आपके जो हार्ट, लंग, लीवर, स्किन, किडनी, पेनक्रियास, ये जितने भी ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन सब के फंक्शंस को ये बेटर करता है, क्योंकि इसमें रिच अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसीलिए ये उन चीजों को बचा के रखता है, आपके शरीर को यंग करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, मसल्स को मजबूत करता है, इसमें कैल्शियम भी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन सपोर्ट्स मेमोरी। एंड फ्रेंड्स, ये आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप ये बच्चों को जरूर दें, शुड जी। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को एक शारीरिक विकास के साथ साथ में आज के जमाने में जो ये मतलब परफॉर्मेंस का जो एक प्रेशर है, उसके लिए उनके ब्रेन फंक्शंस को ऑप्टिमम एंड बेटर देन दैट करने के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन सप्लीमेंट्स जो कि उनके ब्रेन फंक्शंस को और अच्छे से सप्लीमेंट्स हो जो और अच्छे से काम कर पाए। उसके लिए च्यवनप्राश इज वेरी गुड। देन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में क्या क्या है? प्रधान रूप से इसमें है आंवला। आंवला इटसेल्फ इज अ रसायन, सुपर फूड कहते हैं आंवला को, क्योंकि ये एक रसायन होता है। सर्वश्रेष्ठ रसायनों में भी आंवला श्रेष्ठ रसायन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आंवला को सुपरफूड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी, जो कि आपके शरीर में जो एजिंग प्रोसेस है उस एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, फ्री रेडिकल्स को ये खत्म करता है, ब्रेन को नरिश देता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, हेयर के लिए। सबको पता है कि भैया आंवला खाओगे आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आपका हेयर, बोन, स्किन सबके लिए बेनिफिशियल है। ब्लड शुगर को कम करता है एंड विटालिटी को बढ़ाता है। विटालिटी मतलब शरीर में एक ऊर्जा, एक परफॉर्मेंस, एक शक्ति, उसको बढ़ाता है ये। आंवला ब्रेन को नरिशमेंट देता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आई साइट को इंप्रूव करता है, आंखों की रोशनी के लिए आंवला बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को ये बैलेंस करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैलेंस करना, मतलब आपका जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है, जो कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, इसको ये कम करता है। एंड कॉन्ट्ररी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, ये इसको इंक्रीज करता है या उसको मेंटेन रखता है। अगर इंक्रीज नहीं कर रहा तो उसको कम भी नहीं होने देगा। ट्राइग्लिसराइड को कम करता है क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल्स, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ट्राइग्लिसराइड कम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम करता है। जो आपके हार्ट की जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स है, उनके अंदर कोएगुलेशन को नहीं, मतलब उनके अंदर जो प्लेट फॉर्मेशन जो होता है उसको ये नहीं होने देता। टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है बॉडी से। सो आंवला इज वेरी गुड एज अ सुपर फूड। आंवला के अलावा इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, लेट अस क्विकली गो थ्रू दैट। इसमें भूमि आंवला की है, छोटा आंवला कहते हैं उसको, भूमि आंवला की, जिसमें कि इट्स वेरी रिच एंटीऑक्सीडेंट, लैक्सेटिव एंड एंटीवायरल, वायरल प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। जीवंती, जीवंती मीन्स इसके नाम से आप सुनिए, जीवंती, जीवन को बढ़ाने वाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है। इट इज अ स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मीन्स ये जो शरीर के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या फंक्शंस है उसको इंक्रीज करता है। एफ्रोडाइसिक एंड इम्प्रूव्स विजन एंड इम्यूनिटी। नागरमोथा, नागरमोथा जो है इसको मुस्ता भी बोलते हैं। अगेन इट इज अ स्टिमुलेंट एंड पेट के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक, किडनी और किडनी के रिलेटेड जो ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, उसको क्लीन करता है, उसको साफ रखता है। एंटी स्पेस्मोडिक, पेट में कहीं दर्द हो या शरीर में कहीं पे मरोड़ या दर्द हो, एंटी इन्फ्लेमेशन में ये, या मतलब इन्फ्लेमेशन हो, उसमें ये अच्छा काम करता है नागरमोथा। वासा, वासा इज वेरी गुड। इसमें वासा की जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको क्लीन करता है। इट्स एज एन एक्सपेक्टोरेंट, जो अंदर कुछ जम गया हो फेफड़ों में या जो फेफड़ों की नलकियां हैं उसको ये क्लीन करता है। इट इज ब्रोंकोडाइलेटर, इट डायलेट्स द ब्रोंकियोल, जिससे कि आपको श्वसन क्रिया अच्छी से हो। एंटी एलर्जिक, कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में अच्छा काम करता है। तेज पत्ता, तेज पत्ता स्टिमुलेंट, अगेन इट इज गुड फॉर ऑल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है। एंटी अल्सर, कहीं घाव हुआ पेट में हो या आंतों में हो, वियर एंड टियर हो रहा हो, उस प्रोसेस को ये रिपेयर करता है आपका तेज पत्ता। इट इज एंटी माइक्रोबियल, एंटी डिप्रेसिव, डिप्रेशन में भी तेज पत्ता का सेवन किया जाता है। एंड इट इज वेरी गुड डाइजेस्टिव। अनदर इज नागकेसर, नागकेसर इज एंटीटॉक्सिक, कार्डियोटोनिक, कार्मिनेटिव, डाइजेस्टिव, पेट के लिए बहुत अच्छा, हार्ट के लिए अच्छा है, आंतों को साफ रखता है। यूरिनरी डिसऑर्डर्स में जो किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर को क्लीन रखता है, साफ रखता है, जिससे कि
पेशाब और पेशाब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो। बेल इसमें एक अनदर इंग्रेडिएंट है। बेल इज वेरी गुड, इट इज एंटी डायरियल। आपने भी सुना होगा, सबने सुना है, सबको पता है कि गर्मियों में बेल का शरबत पिया जाता है, बेल का जूस पिया जाता है, क्योंकि ये गर्मी को, हीट को नलिफाई करता है, हीट को बैलेंस करता है। तो इट इज अ गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव, कि गर्मी जो आपका पेट हो गया और इंटेस्टाइन्स हो गया, उसके अंदर के म्यूकस मेम्ब्रेन को ये प्रोटेक्शन देता है। इसमें स्लाइमिनेस म्यूकस मेम्ब्रेन को ये प्रोटेक्शन देता है। एंटी अल्सरेटिव, घावों को, अल्सर्स को रिपेयर करता रहता है, वेयर एंड टेयर को रिपेयर करता रहता है, जिससे कि जो बार बार मल प्रवृत्ति होती है ना, एंटी डायरियल, बार बार मोशन जाना, उसमें ये अच्छा काम करता है। हरड़ इसमें बड़ा अच्छा इंग्रेडिएंट है। हरड़ जो है ये इट इज अ रेजुविनेटिंग नर्वाइन टॉनिक, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। एपेटाइट को बढ़ाता है, ये आपकी भूख को बढ़ाता है, पेट को साफ रखता है, डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट को मैनेज करता है, एंड डायबिटीज के लिए अच्छा है, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है, डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए भी अच्छा होता है। हरड़ को भी रिकमेंड करते हैं ना कि भाई उनका पेट साफ ना हो रहा हो, ठीक से क्लीन ना हो रहा हो, या पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो घी में भून के छोटी हरड़ देते हैं ताकि पेट में डाइजेशन ठीक हो, रुचि उत्पन्न हो खाने में। गुरुचि इसमें गिलोय है। गिलोय भी एक रसायन है जो कि एज ए जनरल टॉनिक काम करता है एंड इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। इट्स ए इम्यूनो मॉड्यूलेटर। अडेप्टोजेनिक मींस ये हर उस सिचुएशन में शरीर को अडेप्ट करने में मदद करता है जो कि शरीर के एडवर्स सिचुएशंस हो। उन कंडीशंस में गिलोय उसको अडेप्ट करता है, शरीर को ऐसा बनाता है कि उस सिचुएशन को उस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाए। इट इज गुड एंटीपायरेटिक, मतलब ये ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एक इंग्रेडिएंट था पिपली। पिपली होती है बड़ी पेपर, जो लॉन्ग पेपर होती है, ये एक इट इज अ योगवाही, मतलब जितनी भी जड़ी बूटियां या औषधियां हैं उनको अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए, सूक्ष्म स्रोतों में पहुंचाने के लिए पिपली इज गुड। इट इज वेरी गुड फॉर ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि ये रेस्पिरेटरी इम्यून जो आपके फेफड़े हैं उनको मजबूत करता है, कफ को रिलीज करता है, एंड इट्स एन एंटी एलर्जिक। नेक्स्ट प्लीज। गोखरू, गोखरू जो है इट इज जो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, जो आपका मूत्र संस्थान है उसको क्लीन करता है। इट इज अ वेरी गुड डायूरेटिक, कार्डियोटोनिक, हार्ट की मसल्स को मजबूत करता है, मूड एलिवेटर, आपके मूड को सही करता है, एंड एफ्रोडाइसिक, जिससे कि शरीर को परफॉर्म करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा प्रदान करता है। स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, स्पेसिफिकली मसल्स के लिए, लोग जो जिम जाते हैं, जिम करते हैं, वो गोखरू का सेवन करते हैं ताकि शरीर में जो फ्लूइड ओवरलोड है वो फ्लूइड निकल जाए और मांसपेशियां मजबूत हों। मधु, हनी इसमें है। हनी इज इम्यूनो मॉड्यूलेटर, एंटी इन्फेक्टिव, वुंड हीलिंग, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग। हनी इटसेल्फ इज अ रसायन, कफ, सर्दी में कफ कोल्ड को रिलीव करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, गले के लिए बहुत अच्छा है, अल्सर को हील करता है, घाव भरता है हनी। शतावरी, नेक्स्ट इसमें एक इंग्रेडिएंट है शतावरी, इसके नाम से ही आपको समझ आएगा, शतावर 100 साल तक जीते हैं शतावर का सेवन करने से। तो शतावरी इज गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ, इट इंप्रूव्स द ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, इट इज इटसेल्फ इज अ रसायन। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसमें कितने सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर एक इंग्रेडिएंट इंडिविजुअली अपने आप में उसका एक बड़ा अच्छा रोल है, जो कि शरीर के किसी न किसी संस्थान पे जरूर उसमें हेल्प कर रहा है, जो कि इट हेल्प्स इनटू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द डिसऑर्डर्स, डिजीजेस। अश्वगंध है इसमें। अश्वगंध जो है वो आप सबको पता है कि ये एफ्रोडाइसिक, अडेप्टोजेनिक, न्यूरोप्रोटेक्टिव, ओवरऑल हेल्थ के लिए अश्वगंध इज गुड। इलायची, इट्स अ स्टिमुलेंट, ये एपेटाइजर है, ये यूजफुल इन नौसिया, जब जी मचल रहा हो, खाने में रुचि ना हो, उसमें काम करता है। हार्ट बर्न, इंटेस्टिनल स्पैसम्स। तो आपने भी नोटिस किया कि कई सारे इसमें ड्रग्स हैं जो कि पेट पे काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करते हैं, कि वही जड़ है रोग की। गंभारी है इसमें, जो कि विरालिटी को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ एंड लैक्टेशन, मतलब जो महिलाओं में बच्चों को जो फीड करते हैं, मिल्क, दूध पिलाते हैं, उनको ये क्षीर, मतलब दूध की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें है शोनाक, शोनाक जनरल वीकनेस, एंटी माइक्रोबियल, कार्डियोटोनिक, ये सारी प्रॉपर्टी शोनाक में होती हैं, हार्ट के लिए काफी अच्छा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है शोनाक।
इसमें है पाटला, पाटला, श्योना, गंभारी, ये सब जो है वो 10 रेयर हर्ब्स होती हैं, उनके पार्ट्स हैं ये। पाटला इट इज अ डाइजेस्टिव, कार्डियोटॉनिक, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट की मसल्स को मजबूत करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ब्लड प्यूरिफायर एंड एंटी एनीमिक, खून को भी साफ करता है, साथ में खून को मात्रा को भी बढ़ाता है ये। कंठकारी, नाम से समझ में आ रहा है, कंठ, कंठकारी, कंठ के लिए जो अच्छा है, गले के लिए जो अच्छा है, दैट मीन्स इट इज एन एक्सपेक्टोरेंट, जो कफ है उसको निकालता है, एंटी एलर्जिक, जो सांस की नलकियां हैं उनको खोलता है, ब्रोंकोडायलेटर एंड रिलीव्स फ्लू, सर्दी खांसी जुकाम में अच्छा काम करता है। दालचीनी, इट इज गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव, जो आपके जो पेट है उसके अंदर की झिल्लियां जो है उनको ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है, डाइजेस्टिव होता है, एंड इट इज एपेटाइजर, मतलब भूख को बढ़ाता है। किशमिश है इसमें, रेसिन, इट इज गुड फॉर एनीमिया, मतलब खून की मात्रा को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है, प्रिवेंट इंसोम्निया, मतलब जो इनको नींद नहीं आ रही है, परेशान है, उनको ये अच्छा काम करता है, उनके हेयर्स एंड स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंड आपको भूख को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इट इज गुड। सो च्यवनप्राश एज सेड अर्लियर, च्यवनप्राश इज गुड फॉर एवरी एज, इसमें ऐसा कोई एज बार या एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर भी कोशिश करें कि 5 से 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको ये हम अवॉइड करें, इफ एट ऑल कभी अगर देना हो तो एक अंगुली से उनको चटा दें, तो उससे भी उनका इम्यूनिटी ठीक रहता है। वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी इनबिल्ट ही उनकी इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको जल्दी प्रॉब्लम्स होती नहीं है। बड़े बुजुर्ग, महिला, कन्या, स्त्री, पुरुष, हर एज ग्रुप के पर्सन को अगर कोई रसायन की जो गुण है जो अभी हमने समझे हैं, अगर वो प्राप्त करना है, एक ओल्ड एज सेनाइल प्रोसेस को स्लो डाउन करना है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना है, दीर्घ आयु प्राप्त करनी है, तो च्यवनप्राश का नित्य सेवन करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे। च्यवनप्राश कैन बी यूज्ड बाय ऑल एज ग्रुप्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सीजन। ऐसा नहीं है, ऐसे मिथ्या बिल्कुल इसको आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि ये सर्दियों में खाना चाहिए, नो, पूरे सीजन में खाओ, ऑल सीजन्स। इसके जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि जो एनवायरमेंट हो गए या वेदर चेंजेस हो रहे हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसके जो दुष्प्रभाव है उसको नलीफाई करता है ये, एंड इट डज नॉट इंटरफेयर विद नॉर्मल एपेटाइट, नॉर्मल डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी या नॉर्मल आपका जो हंगर है उसके लिए, उसमें ये इंटरफेयर भी नहीं करता कि इसको किया तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। जनरल जो डोज होती है वो अडल्ट के लिए 12 से 28 ग्राम, मतलब कि एक या 1.5 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश 100 से 250 मिलीग्राम मिलीलीटर दूध के साथ एम्प्टी स्टमक लिए, इसको सवेरे सेवन करना चाहिए रसायन काल में। रसायन का सेवन, रसायन काल, सवेरे के टाइम आप च्यवनप्राश का सेवन करो, ज्यादा बेनिफिशियल है। इन केस ऑफ हेल्थ कंडीशन, जैसे जिनको अस्थमा है या जिनको दूध से एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या दूध से जिनको कोई समस्या होती है पेट में अफारा भारीपन, उस उन पेशेंट्स में, उन लोगों को च्यवनप्राश जो है वो गुनगुने पानी के साथ भी वो सेवन किया जा सकता है। च्यवनप्राश आपके बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि च्यवनप्राश से सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इट इज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, हर एक इंग्रेडिएंट इटसेल्फ उसमें कुछ चमत्कारिक गुण है। सो जस्ट इमेजिन द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ च्यवनप्राश इफ टेकन ऑन रेगुलर बेसिस एंड विद डिसिप्लिन। फॉर बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए शारीरिक विकास एंड मानसिक विकास, उनको मेमोरी पावर स्ट्रांग चाहिए ना परफॉर्म करने के लिए। आज के टाइम में इतना प्रेशर है, आप भी प्रेशर देते हो बच्चे पे कि भैया फर्स्ट नहीं आया तो मैं ये कर दूंगा, फर्स्ट नहीं आया तो मैं वो कर दूंगा, तो उसके लिए कुछ सपोर्ट भी चाहिए ना, एक पढ़ाने के साथ में उसको सपोर्ट, पढ़े तो उसकी मदद करिए पढ़ाई में, हेल्प हिम हर, और दूसरा उसको ऐसा कुछ खिलाइए, ऐसा कुछ दीजिए, ऐसा कुछ रसायन दीजिए ताकि उनका ब्रेन जो है उनके फंक्शंस इंप्रूव हो, मेमोरी स्ट्रांग हो। च्यवनप्राश से बेटर कोई नहीं है ऐसा। तो च्यवनप्राश में, इसमें जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनको अडल्ट्स का आधा डोज, मतलब 6 ग्राम, तो मीडियम साइज का एक चम्मच, जो स्टील वाला घर का चम्मच होता है, वो 100 से 200 ml दूध के साथ सवेरे के टाइम दीजिए, या अगर आप 2 टाइम भी दे सकते हो, सवेरे शाम, लेकिन ध्यान रहे अगर आप शाम को दे रहे हैं तो रात को ब्रश करा के जरूर उनको सुलाना है,
बिना ब्रश किए फिर मतलब च्यवनप्राश का सेवन किया तो, या च्यवनप्राश का नहीं, कोई भी किया, भोजन भी किया रात को, तो भी ब्रश करना चाहिए सोने से पहले। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी आपने देखा इस पूरे कोविड पैंडेमिक में, अभी भी चल रहा है, अभी तो केसेस और बढ़ रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस पूरे कोविड पैंडेमिक में गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट, द हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारे जो श्रीपद नाइक जी हैं, जो मंत्री जी हैं आयुष के, एंड जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी ने, सभी मंत्रीगण, सभी जो की पर्सन्स इन द गवर्नमेंट, everyone is focusing on increasing the immunity of the general masses. पब्लिक की इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो पब्लिक की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे हैव स्ट्रेस्ड, दे हैव इशूड द प्रोटोकॉल्स कि आप च्यवनप्राश का सेवन करो, आप गिलोय का सेवन करो, आप आयुष काढ़ा लीजिए, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, मेंटेन वेयर मास्क एंड ऑल, यूज सैनिटाइजर। तो आप देखेंगे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आज सुबह न्यूज में आ रहा था कि एक गांव है, कुछ 120 गांव है गुजरात में, जहां पर एक भी केस नहीं है कोविड का, बिकॉज दे आर लीडिंग ए हेल्दी लाइफ, दे आर फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेस दिया है डेली कंजम्पशन ऑफ च्यवनप्राश ड्यूरिंग कोविड-19 बिकॉज इट इंक्रीजेस योर इम्यूनिटी, इट मॉड्यूलेट्स योर इम्यूनिटी, इट मेक्स यू केपेबल टू फाइट द पेंडेमिक, जो वायरस है उसको फाइट करने के लिए आपके शरीर को मजबूत करता है। नेक्स्ट प्लीज। एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, टाइम टाइम पे जो गाइडलाइंस इशू करी है मिनिस्ट्री ने और भारत सरकार ने, उन्होंने क्लियर मेंशन किए हुए हैं कि आप च्यवनप्राश का डेली यूज करो, एवरी डे, दैट इज रसायनम नित्य सेवनम, रसायन का नित्य सेवन करना चाहिए। इट विल मेक यू and will make your immune system so strong that you can fight with the organisms causing problems and pathogens, जो कि बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे आप ये फाइट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, भारत सरकार कह रहे हैं कि आप 10 ग्राम च्यवनप्राश का सेवन करो, विच इज ओके। आई मीन 10 से 12 ग्राम का जो है वो अडल्ट डोज है, एंड 6 से 8 ग्राम जो है वो पीडियाट्रिक डोज है बच्चों के लिए जो 6 साल से 12 साल की एज तक के होते हैं। मॉर्निंग में सेवन करना चाहिए ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक में एज ए सेल्फ केयर मेजर, एंड विद ल्यूकवार्म वाटर या दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो कि पोस्ट रिकवरी फेस में, जिनको कोविड हो चुका है लेकिन वो रिकवरी फेस में है, उनको जरूर करना चाहिए ताकि दोबारा ना हो उनको। दिस इज एन ट्वीट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय से, सेम चीज होती है, हमने भी देखा। तो रेसिपी ऑफ इम्यूनिटी एंड ओवरऑल वेलनेस, आपने देखा पूरे शारीरिक विकास के लिए, पूरे शरीर के लिए, सबके लिए जो एक वेलनेस रेसिपी है वो है च्यवनप्राश। इट इज रिपोर्टेड फैक्ट्स आर देयर जो कि ये बताते हैं कि च्यवनप्राश का सेवन करने से इट इज अ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ बेनिफिट्स। च्यवनप्राश का नित्य सेवन करने से प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इन दिस मॉडर्न लाइफ में, ये जो आज के जमाने का जो मॉडर्न लाइफ है, ये जो आज का जमाना है, इसमें एक आयुर्वेद का वरदान है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग करता है दैट आपके बॉडी को रिविटलाइज करता है, एंड इट इज न्यूट्रिशियस, सेफ एंड अ गुड हेल्थ टॉनिक दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड जेंडर्स alike and can be consumed in every season. And another very important point, हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, एक लाइफ होती है, उस लाइफ तक ही उसके गुण होते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है, ये भी एक मिथ्या है कि आयुर्वेद में जितना पुराना हो गया जी वो उसके गुण उतने ही बढ़ गए, ऐसा नहीं है। हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है, च्यवनप्राश की भी एक शेल्फ लाइफ है। अगर इसको आप इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बाय द मैन्युफैक्चरर्स, उसके साथ, उसके अनुसार आप इसका सेवन करोगे, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू वेरी गुड आउटपुट, वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन अगेन सेड, च्यवनप्राश रसायनम नित्य सेवनम, रोज सेवन करना डिसिप्लिन के साथ, तो ही इसके रसायन गुण आपको प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन खाया और रख दिया, बोला कि मैं तो च्यवनप्राश भी खाया था, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। So if you have any doubts, you can raise your doubts. We can discuss them later. Right, sir. Thank you very much, Sachin sir. What a wonderful information, insightful information by you.
Thank you once again. We can see a lot of comments which are coming. So च्यवनप्राश जो है उसके इतने सारे benefits हैं, एक herbs के बारे में आपने जो information दी है, that is really very amazing. So now moving forward in the program with a huge round of applause, let us welcome Jyoti Soni ma'am, who is the brand manager पूरे इंडिया के न्यूट्रलाइट के लिए. तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा ज्योति सोनी मैम का टू द वर्चुअल स्टेज. Thank you so much, Kautak, and thank you so much, Dr. Sachin, for such a great session till now. And good evening, everyone. Hope I'm audible. आप मेरे को सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am, loud and clear. ठीक है, Kautak, I can project my screen, so just allow me to, है ना, मैं. Sure, ma'am. I'll just. Hope my screen is visible. Kautak, can you please confirm? Yes, ma'am, it's visible. ठीक, thank you. Okay, so namaskar, good evening once again, and here I am Jyoti Soni joining from HO marketing team, and I welcome you all once again to च्यवनप्राश session today. I'm sure already Dr. Sachin बहुत ही डिटेल में और बहुत ही impactful information इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर चुके हैं, and I won't take much time और मैं अपना जो अगला जो सेशन है, जो मेरे की पॉइंट्स है, मैं वो केवल न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश कि ऑफ कोर्स जैसे कि हम समझे अभी तक की इंपॉर्टेंस ऑफ च्यवनप्राश तो बहुत ज्यादा है, बट फिर न्यूट्रीलाइट का ही च्यवनप्राश क्यों ले जबकि मार्केट में और भी बहुत सारे कॉमन और पॉपुलर ब्रांड्स अवेलेबल हैं. सो वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट दिस एस्पेक्ट ओनली इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. सो ऑलरेडी डॉक्टर सचिन ने जैसे डिटेल में बताया, च्यवनप्राश हम सब पढ़ रहे हैं इसके बारे में राइट नाउ, यू नो, एज पर आयुष मिनिस्ट्री गाइडलाइन. जितना पिछले 1 साल में इम्यूनिटी का बात हुआ है शायद कभी नहीं हुआ हम सबके जीवन में आज तक. तो सर्टेनली इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल रेमेडी. ऑफ कोर्स दोनों ही स्पेस में, प्रिवेंटिव में भी, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर किसी लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है तो उनके पोस्ट रिकवरी पीरियड में भी, दोनों ही तरीके से ये बहुत ही इम्पैक्टफुल और हेल्पफुल है. सो ऑलरेडी इसके अराउंड बहुत सारे कम्युनिकेशंस हैं, बहुत सारा प्रमोशंस ऑलरेडी डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया जा रहा है च्यवनप्राश को लेकर के, which we have already spoken and talked about. So then you know, ये थोड़ा सा एक मार्केट सिनेरियो है. जैसे कि हम सब समझते हैं आयुर्वेदा मार्केट जो कि यू नो खुद में ही बहुत बड़ी मार्केट है, जस्ट अबाउट द आयुर्वेदिक हर्ब्स इफ यू टॉक अबाउट. तो उसमें आई एम श्योर आप सब अगर जानते होंगे जो सबसे बड़ा एक सिंगल एसक्यू जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आयुर्वेदा का मार्केट में, वो है नन अदर देन च्यवनप्राश. तो पूरा आयुर्वेदा का मार्केट में एज गुड एज 20% शेयर इज ओनली फ्रॉम च्यवनप्राश. तो इससे फिर से हमें समझ आता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना पॉपुलैरिटी ऑलरेडी है फ्रॉम द इंडस्ट्री परस्पेक्टिव. ऑफ कोर्स पिछले 1 साल में आई एम श्योर जैसे कि हम सब दिन रात कोशिश करते हैं अपने लिए और अपने अपनों के लिए इंश्योर करने के लिए कि हमें बेस्ट हेल्थ मिले, हम सब सुरक्षित रहें. तो यहाँ पर एक ट्रेंड्स बताते हैं कि एज गुड एज सम 50% ऑफ द हाउस होल्ड, लगभग 50% इंडिया में जो हाउस होल्ड है वो ऑलरेडी ये सब ट्रेडिशनल रेमेडीज में बिलीव करते हैं, चाहे वो अदरक हो, हल्दी हो, आंवला हो, विटामिन सी की बात की जाए, नींबू का जूस, ऑरेंजेस, एंड ऑफ कोर्स च्यवनप्राश ऑल्सो. तो ऑलरेडी ये बिलीव बहुत ही ज्यादा है हम सब में कि किस तरीके से ये ट्रेडिशनल रेमेडीज जो है वो मददगार है हमारी इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए. सो ऑफ कोर्स ये सब हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव. इफ यू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट खुद को हेल्दी रखना तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफ कोर्स हमारा काइंड ऑफ राइट है ही. वी शुड टेक केयर, बेस्ट केयर ऑफ आवरसेल्फ. उसके साथ ही साथ फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव राइट नाउ इट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. और सबसे इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रीलाइट पोर्टफोलियो में भी हो, एंड सर्टेनली एक बेहतर तरीके से एक बेहतर प्रोडक्ट किस तरह से हम इसको पिच कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि what is there from Nutrilite जो launch था कुछ टाइम पहले, and I'm sure ये एक important information आप तक already पहुंची होगी कि बीच में of course हमारा स्टॉक का शॉर्टेज हो गया था because all the great response we got from you.
एंड कल बाद से फिर से प्रोडक्ट का सेल शुरू हो रहा है। मोस्टली सभी लोकेशंस पे स्टॉक है, ऑफ कोर्स लिमिटेड है बिकॉज इसका प्रोडक्शन टाइम थोड़ा ज्यादा है, टाइम लगता है बिकॉज काइंड ऑफ साइंस विच गोज बिहाइंड द प्रोडक्ट, जिस तरह की क्वालिटी चेक्स और वो सब किए जाते हैं, तो इट टेक्स लिटिल टाइम टू प्रोड्यूस दिस। बट कल 23 मार्च से फिर से इसका सेल स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे से। तो एक क्विक इन्फॉर्मेशन था, ऑलरेडी इसका लीडरशिप भी रिलीज किया जा चुका है। ओके, सो लेट्स नो मोर अबाउट कि हम एक बात कर रहे हैं अबाउट गुडनेस इनसाइड। अगर पर्टिकुलरली अभी तक आपने कुछ इसके क्रिएटर्स, कुछ कम्युनिकेशन देखे होंगे न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश के, तो वहां पर हम एक बात बोलते हैं गुडनेस इनसाइड। व्हाट इज देयर टू अबाउट गुडनेस इनसाइड की कहानी क्या है, ऐसा क्या खास है च्यवनप्राश न्यूट्रीलाइट लॉन्च किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पूरा का पूरा जो एक आवलय करके जो एक टर्म डॉक्टर ने बताई हमें, बेसिकली एक जो काइंड ऑफ रेसिपी होती है जिसमें कुछ 30 से 32 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट उसमें से जो न्यूट्रीलाइट का च्यवनप्राश है उसमें एज गुड एज 16 इंग्रेडिएंट्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक जैसा कि हम सब जानते हैं, यानी कि उसकी गुणवत्ता का, उसकी नेचुरलनेस का, उसका पूरा ख्याल रखा गया। उसके जो फार्मिंग मेथड से, दे वर कंप्लीटली ऑर्गेनिक, तो किसी भी तरह की वो हार्मफुल सब्सटेंस से फ्री हैं। तो एज गुड एज 16 इंग्रेडिएंट्स इन दिस प्रोडक्ट आर कंप्लीटली ऑर्गेनिक इन नेचर। ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होने के कारण इसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि ऑफ कोर्स इसको और सेफ बनाता है इस्तेमाल के लिए। टोटल रेसिपी ऑफ कोर्स ये 32 हर्ब्स की है, जैसे हमने बताया, बिकॉज कंप्लीटली काइंड ऑफ अ रेसिपी काइंड ऑफ थिंग। एंड ओके, अनदर इंपॉर्टेंट स्टोरी इज ऑफ पीएसपी स्टोरी। तो आई एम श्योर अगर आप सब न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज के बारे में जानते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही की फैक्टर हम प्रमोट करते हैं पीएसपी, जो की बात करता है प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। तो प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी, जैसे कि नाम ही बताते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि ये प्रोडक्ट कंप्लीटली प्योर हो, सेफ हो, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोटेंट हो। पोटेंट व्हेन वी से इट इज लाइक इफेक्टिव, आई एम श्योर उसके एक बेहतर रिजल्ट हम पर दिखने चाहिए। तो पीएसपी स्टोरी का पूरा ध्यान रखा गया है इस च्यवनप्राश बाय न्यूट्रीलाइट ऑल्सो। एंड देन ऑल द बोटानिकल्स, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको इंश्योर किया जाता है कि दे गो थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है एग्जैक्टली, आई टेल यू इन माय नेक्स्ट फ्यू स्लाइड। बेनिफिट्स हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डॉक्टर से समझ चुके हैं। तो एज वी ऑल नो, प्राइमरी बेनिफिट तो जो सुनते से ही समझ में आता है कि आपका इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपको कफ कोल्ड से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, बट उसके साथ ही साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट भी आते हैं, लाइक हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, इट विल मेक अस फील एंड एट द सेम टाइम इट विल मेक अस लुक ऑल्सो यंगर इन एज। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया, उससे थोड़ा सा हमारा एजिंग प्रोसेस जो है रिवर्स हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। मेमोरी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। So it comes with great benefits. But as we talk about Nutrilite का जो च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश which is coming from Nutrilite, what makes that better? So it's a quick recap. First of all, इसमें 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसको एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिक और काइंड ऑफ बेहतर इन टर्म्स ऑफ नेचुरल, व्हेन आई से क्लोज टू नेचर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। दिस प्रोडक्ट कम्स विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, किसी भी प्रिजर्वेटिव का इसमें इस्तेमाल नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमने बात किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एग्जांपल, जो कि हम इंश्योर करते हैं कि सभी इंग्रेडिएंट्स में ये फॉलो किया जाए। तो होता क्या है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट इसमें जा रहा है, मान लीजिए बेल का ही मैंने एग्जांपल लिया कि हमने बेल डाला इसमें, आई एम श्योर सभी च्यवनप्राश बेल डालेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कहानी क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसकी, जैसे बेल तो आपको डालना है, पर उसकी एक स्टडी की जाती है कि आप जब भी कोई आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट डालते हैं, तो देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट कि उसका कौन सा पार्ट डाला जाए। क्या उसकी स्टेम ज्यादा पावरफुल है, क्या उसकी बाग जो बाहर की जो क्या बोलते लाइक जैसे लकड़ी की छाल ज्यादा इफेक्टिव है, या उसका लीफ ज्यादा इफेक्टिव है, उसका फ्रूट काम में लाना चाहिए, उसका फल लाना चाहिए। मतलब व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ दैट प्लांट तो मुझे पता है कि ये इंग्रेडिएंट इसमें जाना है, तो वो पूरी स्टडी की जाती है कि कौन सा पार्ट उस प्लांट का जाना चाहिए, एंड देन उसका किस तरह से, बिकॉज हर एक प्लांट का एक नेचर होता है, तो किस फॉर्म में वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, उसके बेहतर रिजल्ट्स देखने में मिलेगा। देयर इज अ कंप्लीट साइंस एंड स्टडी बिहाइंड इट, व्हिच इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके थ्रू यह इंश्योर किया जाता है कि आप इंग्रेडिएंट तो प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, बट वो इंग्रेडिएंट का बेहतर से बेहतर पार्ट और मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ही जाना चाहिए, ताकि वी गेट बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स।
So we ensure every ingredient goes to DNA fingerprinting. PSP story, of course, it is there, purity, safety and potency. We ensure of every herb which is included in Chyawanprash. And यहाँ पर एक बहुत ही important और update है कि this product Chyawanprash which is from Nutrilite, it is certified by EcoCert also. तो जहाँ हम बात कर रहे हैं organic ingredients की, EcoCert एक kind of organization है, एक national organization है जो कि ensure करती है, support करती है organic production को. And बहुत ही important and I would say kind of a niche certificate है. Generally ये बहुत जल्दी किसी प्रोडक्ट को नहीं दिया जाता है EcoCert का सर्टिफिकेशन, बट ऑफ कोर्स च्यवनप्राश बाय न्यूट्रीलाइट कम्स विद दिस EcoCert सर्टिफिकेशन, क्योंकि हमने इसमें 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है. PSP स्टोरी, आई एम श्योर आपने ये किसी और हमारे कम्युनिकेशन और मटेरियल्स में भी देखा होगा. एक 9 स्टेप प्रोसेस है जहां पे शुरुआत से लेकर अंत तक, जस्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग की सही सोर्स का इस्तेमाल किया जाए. सोर्स तो ठीक है, पर हमारे फार्म सही हो, उसके साथ ही साथ राइट स्पीशीज की, यू नो, आई एम श्योर आप जानते हैं जैसे कोई भी हर्ब हो, कोई भी प्लांट हो, उसके कई तरह के प्रकार होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड स्पीशीज. तो राइट स्पीशी का इस्तेमाल किया जाए, उसका राइट पार्ट व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट, उसी का इस्तेमाल किया जाए. एंड देन एवरीथिंग गोज थ्रू द राइट प्रोसेस सो दैट इवेंचुअली हमको जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे प्रोडक्ट में इंक्लूड करने के लिए वो सही हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही हो, एज इन बेस्ट हो टू सपोर्ट दिस प्रोसेस. As well as so eventually you should get right quality, and final hamara purpose and objective is to get right product eventually. So this is a 9-step process which we follow for every product in our NDH range, including Chyawanprash also. Suggested use, कैसे खाना चाहिए? Of course, for adults, we recommend to have 1 teaspoonful दिन में 2 बार, to be consumed twice a day. And बच्चों के लिए we suggest of course half the quantity, which is आप आधा teaspoonful तक दे सकते हैं, again दिन में 2 बार. But of course, I'm sure ये आप जानते होंगे, जब भी आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, certainly use a clean and dry spoon every time. Okay, in terms of communication and asset, जैसा कि हमने कहा, हमने ये फेब का लास्ट वीक में लॉन्च किया था, but of course a great response. स्टॉक हमारे जल्दी खत्म हो गया, थोड़ा सा प्रोडक्शन प्रोसेस का लंबा है, but tomorrow again we are coming back with good stock quantity. And I'm sure इसमें से communication, because you know हम इतना कुछ अच्छा है अगर च्यवनप्राश के बारे में जो हम यहाँ सेशंस के थ्रू तो जान रहे हैं, but we are also trying to design several other creatives and assets जो कि हम अपना यूज कर सकते हैं अपना फील्ड में और इसको प्रमोट करने के लिए. तो जहां पर आप तक बहुत सारे कस्टमर सेंट्रिक वीडियोस पहुंचेंगे, डिजिटल लीफलेट आपको मिलेगा, then nice in short video, आज Facebook और Insta पे ज्यादा ये पॉपुलर रहते हैं because people don't have much time to invest into watching long videos and all. So there will be platform first nice video. के साथ regional launch sessions चल ही रहे हैं. We'll continue reaching more and more people in the field, and we'll have influencer campaign also. In terms of pricing, कोई change नहीं है. तो जैसा कि 499 का जो प्राइस है, जो हम प्रोडक्ट कल से फिर वापस आएगा, तो उसके साथ में ये प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा. And it comes with 10% trade discount. तो of course जो हमारा regular range से थोड़ा ज्यादा है, in fact काफी ज्यादा है. Normally we get I think 3.5% or so. So this product comes with 10% trade discount. And yes, so these are the kind of financials जो I'm sure वो पहले से ही आप जानते हैं because we already launched this product. So yeah, this is all we have. And any more, anything more? Of course, I said I believe Dr. Sachin already explained pretty much in detail. But in case if you have any specific queries, we can take few of them. And I would like to request to hand over the virtual mic back to Kotak if we have any feedback, concerns, or queries, so we can take that. Right. Thank you very much, ma'am. And यहाँ पर जैसे ज्योति मैम ने बताया कि स्टॉक वापस आ रहा है, बहुत मच अवेटेड था, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि कब आएगा च्यवनप्राश, एंड बहुत ही अमेजिंग फीडबैक इसका आया है, एंड वी कैन सी अ लॉट ऑफ फीडबैक्स कमिंग ऑन द चैट बॉक्स टू. सो थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पर वापस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल से परचेजिंग स्टार्ट हो जाएगी च्यवनप्राश की, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द रीजन to take the most out of it, क्योंकि आज हमें इस प्रोग्राम से, इस सेशन से, डॉक्टर सचिन सर से इतना अमेजिंग इंफॉर्मेशन जो मिला है, उसका बेनिफिट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितनी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उससे इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज्यादा जरूरी है. सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज प्रोग्राम.
And so, ma'am, anything from your side, and then we'll be ending the program. So, Dr. Sir, Sachin sir, there is one question which is very common question कि क्या डायबिटीज वाले जो हैं लोग वो च्यवनप्राश कंज्यूम कर सकते हैं जिन्हें डायबिटीज है, या प्री डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं? देखिए, च्यवनप्राश में एक तक ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो डायरेक्टली डायबिटिक पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसमें जैसे कि आई एम वेरी मच अमेज्ड एंड एस्टोनिश्ड दैट देयर इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं एंड दैट टू डीएनए फिंगरप्रिंटेड, सो ऑब्वियसली देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। सेकंड पॉइंट कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे 70% इज ऑलमोस्ट 70% इज आंवला, आंवला इज एंटी डायबिटिक। कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटी डायबिटिक है, शुगर को लो करते हैं, शुगर के लेवल को लो करते हैं। एंड इन स्टडीज इट हैज बीन फाउंड दैट च्यवनप्राश का सेवन करने के बाद जो आपका पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर होता है पीपीबीएस वो लो होता है, वो कंट्रोल में आता है। तो हनी इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट। अच्छा हनी हो, पुराना हनी हो, गुड क्वालिटी हनी हो, ऑर्गेनिक हो, देन इट इज मच बेटर। तो उस वो एक डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। तो हनी है, इसमें स्वीटनिंग एजेंट इज ओनली हनी, उसके अलावा इसमें ऐसा कोई भी स्वीटनिंग एजेंट नहीं है। तो इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट, बट स्टिल आप अगर च्यवनप्राश किसी डायबिटिक पेशेंट को दे रहे हो तो यू जस्ट पीरियोडिकली उनके ब्लड शुगर चेक करते रहिए। कई बार कुछ चीजें होती हैं जो कि शरीर के लिए साथ में नहीं होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तो च्यवनप्राश, अगर 4 डायबिटिक पेशेंट है तो हो सकता है च्यवनप्राश 3 को सूट करे, प्रॉब्लम ना करे, एक को प्रॉब्लम हो सकता है कि उनकी बॉडी इसको एक्सेप्ट ना करे। इसीलिए ऑलवेज हैव पीरियोडिकल ब्लड शुगर चेक एंड ऑलवेज कंसल्ट विद योर कंसल्टिंग फिजिशियन के नॉलेज में रहना चाहिए आपके। ठीक है, Right. So, sir, there is one again common question that can pregnant women take Chyawanprash? नो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। देखिए, दो देयर आर नॉट रिकॉर्डेड केसेस, ऐसा कोई रिकॉर्डेड केसेस नहीं है कि उसको लेने के बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो गया या फीटल एनोमली या यू नो लाइक कोई जल्दी मतलब प्रेगनेंसी वगैरह सस्टेन नहीं कर पाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्डेड केस नहीं है। बट स्टिल क्योंकि इसमें कुछ कार्बोनेटिव ड्रग्स हैं, जैसे हमने देखा कि इसमें हरड़ है और भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि बावल को इवैक्यूएट करने के लिए, बावल्स को क्लीन करने के लिए। तो उसमें क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करते हैं, बावल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी कॉज कर सकता है। इसीलिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि ये हम प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं इनको लें। पोस्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में अच्छा मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो, बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य हो, माँ बच्चा दोनों, जच्चा बच्चा स्वस्थ हो, आगे उनकी लाइफ अच्छी हो, उसके लिए ले सकते हैं। बट प्रेगनेंसी में अवॉइड करो इसको। Perfect, sir. So, one last question, that is, क्या lactating women या फिर जो lactose intolerant people हैं, क्या वो consume कर सकते हैं? हाँ, देखिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लैक्टेटिंग वुमेन, यस डेफिनेटली दे शुड यूज च्यवनप्राश। इसमें शतावरी है, इसमें गंबारी है, इसमें पाटला है, कई ऐसी तरह औषधियां हैं जिससे कि लैक्टेशन इंक्रीज होता है, मिल्क की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होती है, जो कि बच्चे के लिए भी अच्छा है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लैक्टोस इंटॉलरेंस, जिनको दूध से एलर्जी है, जिनको दूध लेने से समस्या होती है, वो च्यवनप्राश जो है गर्म पानी के साथ, उष्ण जल के साथ सेवन कर सकते हैं सवेरे के टाइम पे, रसायन काल में। Right. So thank you very much, Dr. Sir. It was really an amazing session with you. Thank you very much for sparing the time. And I can see a lot of flooding with comments, positive comments of the information which you have imparted. Thank you very much once again, sir. And Thank you, Jyoti ma'am. guys. And now we'll be moving towards the end of the program, and I would request कि आप अपने feedbacks जरूर दे सकते हैं on the virtual chat box. Thank you very much. We'll be ending the program right now. Thank you.